बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, कल हमने एम्पियर्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने ये देखा था कि एम्पियर्स लॉ कहता क्या है। तो एम्पियर्स लॉ के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि एम्पियर्स लॉ कहता है कि आप किसी भी करंट को किसी भी एम्पियर लूप के अंदर बंद करें, फिर उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस मैग्नेटिक फील्ड का वो हिस्सा जो उस एम्पियर लूप के साथ पैरेलल होगा, उस पैरेलल हिस्से की प्रोडक्ट अगर एम्पियर लूप की सरकमफेरेंस से करोगे तो वो बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई के। तो ये कल हमने बेटा डिटेल में डिस्कस किया था कि एम्पियर्स लॉ कहता क्या है। तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, जब हम किसी भी करंट को बंद करते हैं किसी एम्पियर लूप के अंदर, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का वो हिस्सा जो उस एम्पियर लूप के साथ होता है, उस लूप की लेंथ के दरमियान अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका जवाब हो जाएगा म्यू नॉट आई। बंद करें। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, ये हमें बताता है एम्पियर्स लॉ बेटा। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ के एम्पियर्स लॉ को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या जो होता है किस तरह से, या इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ बेटा, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन बेटा। देखिए बेटा, एम्पियर्स लॉ वही रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो रोल प्ले करता है गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मुख्तलिफ चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉसेस लॉ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मुख्तलिफ चीजों की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ की वही सेम एप्लीकेशन है जो गॉसेस लॉ की होती है बेटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ प्लेज सेम रोल in electromagnetism as Gauss's law plays in इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो रोल बेटा गॉसेस लॉ का होता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर किसका होता है बेटा, एम्पियर्स लॉ का होता है। बेटा गॉसेस लॉ का क्या रोल होता है, गॉसेस लॉ को फाइंड अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। इसी तरह से एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ चीजों की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। आप कह सकते हैं बेटा कि एम्पियर्स लॉ is used to find magnetic field of current in different cases बेटा, डिफरेंट केसेस में। पॉइंट चेंज करेंगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा। अब इसकी एप्लीकेशन नंबर 1 है बेटा। अब इसके अंदर
पहली जो हम करते हैं बेटा वो होती है कि मैग्नेटिक फील्ड, बेटा पहली एप्लीकेशन इसकी हम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, बेटा करंट कैरिंग सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अब ये सोलिनॉइड क्या होता है बेटा? सोलिनॉइड जो होता है बेटा वो लॉन्ग टाइटली वोन्ड सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता है बेटा। ठीक है, ये इस तरह से बनता है बेटा। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि बेटा लॉन्ग, इसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है लॉन्ग बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। एंट्री टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आया था कि ये जो सोलिनॉइड होता है ये लॉन्ग टाइटली वोन्ड सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता है या स्मॉल होता है या मीडियम होता है। तो उसमें जो होता है बेटा ऑप्शन जो सही किया गया था वो था लॉन्ग, के लॉन्ग टाइटली, ठीक है, लॉन्ग टाइटली वोन्ड सिलेंड्रिकल बेटा, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है बेटा, इस तरह से जो होता है उसको हम कहते हैं बेटा कि ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, बस ये नहीं। तो ये होता है इस तरह से कि लॉन्ग टाइटली बॉन्ड सिलेंड्रिकल जो कंडक्टर होता है बेटा वो होता है सोलिनॉइड। अब ये कैसे बनता है बेटा, इसको आप देखें कि सपोज करें बेटा इसको आप कोर मटेरियल बनाए कि इस तरह से बेटा मैं एक सिलेंडर लेता हूं। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझे कि बेटा मैं एक इस तरह से लॉन्ग सिलेंडर लेता हूं बेटा, इस तरह से। ये इस तरह से बेटा अगर हम लेंगे इस तरह से, ये हमारे पास बेटा एक सिलेंडर है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि ये एक बेटा सिलेंड्रिकल शेप है बेटा, इस तरह से। ठीक है, और ये इस तरह से एक हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है बेटा। अब इसके ऊपर अगर हम कोई भी कॉइल को या कंडक्टर को इस तरह से फोल्ड करें बेटा, सपोज करें बेटा कि हम इसके ऊपर इस तरह से एक वायर है बेटा, ये इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हैं बेटा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको टाइटली बॉन्ड करते हैं बेटा इस तरह से, तो ये जो बन जाता है बेटा इस तरह से, ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा बेटा सोलिनॉइड। कि इस तरह से हम टाइटली इसके ऊपर इस तरह से कंडक्टर को वाउंड करें, टर्न दे बेटा इसके, और क्लोज होते हैं। आइडियल के दरमियान स्पेस नहीं होता बेटा। अगर इस तरह से हम बनाएं तो ये बन गया बेटा सोलिनॉइड। ठीक है, इस तरह से ये जो होता है हमारे पास बेटा, ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये इस तरह से बिल्कुल क्लोज टर्न होते हैं बेटा। ये मैंने इस तरह से बनाए हैं, तो ये इस तरह से इसके दो एंड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि इस तरह से जो होगा बेटा ये इसके जो है हमारे पास सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के ऊपर बेटा इस तरह से हमने कंडक्टर को वोंड किया है, तो ये हमारे पास बन गया बेटा, ये जो है वो एक सोलिनॉइड बन गया बेटा। ठीक है बेटा, अब ये जो होता है बेटा ये होता है हमारे पास कोर मटेरियल बेटा। इसको हम कहते हैं कोर मटेरियल बेटा। कोर मटेरियल का मकसद है बेटा जिस मटेरियल के ऊपर आप इसको फोल्ड करते हैं, जैसे ये बेटा हमारे पास एक प्लास्टिक है, इसके ऊपर अगर कंडक्टर फोल्ड करें तो ये हमारे पास कौन सा बन जाएगा बेटा, ये जो हमारे पास बनेगा ये बन जाएगा
जो है वो एक कोर मटेरियल प्लास्टिक बन जाएगा बेटा। इस तरह से ये प्लास्टिक है, इसके ऊपर अगर फोल्ड करेंगे तो ये प्लास्टिक उसका क्या बन जाएगा बेटा, कोर मटेरियल बन जाएगा। तो जिस मटेरियल के ऊपर इस कंडक्टर को फोल्ड करते हैं बेटा, तो वो जो मटेरियल होता है वो क्या बन जाता है बेटा, वो मटेरियल जो होता है बेटा वो बन जाता है उसका कोर मटेरियल। और जो आइडियल होता है बेटा, आइडियल सोलिनॉइड जो होता है उसके टर्न्स के दरमियान स्पेस नहीं होता, वो टर्न्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं बेटा। अब जब हम इसको करंट देते हैं बेटा, सपोज करें हम इसको करंट देते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से करंट देते हैं बेटा, तो ये करंट क्या होगा बेटा, यहाँ से वायर के अंदर आएगा, और ये करंट बेटा यहाँ से वायर के बाहर निकलेगा, और यहाँ से अंदर जाएगा बेटा, ये उधर से घूम के ये इस तरह से एंट्रेंस के अंदर आएगा। तो बेटा ये करंट इस तरह से इसके अंदर फ्लो करेगा। ठीक है बेटा, ये करंट जो होगा वो इस तरह से इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बेटा इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरह से फ्लो करेगा बेटा, इस तरह से फ्लो करेगा। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ से करंट अंदर जाएगा बेटा। अब आप देखें बेटा, यहाँ से करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से करंट का डायरेक्शन जो हो रहा है बेटा, ये इस तरह से क्लॉकवाइज बन रहा है बेटा। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ से करंट बेटा इस तरह से जा रहा है, सॉरी ये जो होगा बेटा, यहाँ से जब हम टर्न के अंदर देखेंगे बेटा, ये हमारे सामने जब टर्न होगा बेटा, इसमें जब करंट आ रहा होगा तो इस तरह से घूम रहा होगा, और यहाँ से जो करंट है बेटा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक साइड पे करंट जो आपको नजर आएगा बेटा वो क्लॉकवाइज नजर आएगा, और एक साइड से जो करंट नजर आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर आप यहाँ से देखते हो बेटा तो ये करंट का डायरेक्शन बन जाता है, ये बन जाता है यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बेटा। ये करंट का डायरेक्शन कौन सा बन जाएगा बेटा, यहाँ से करंट का डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा बेटा। यहाँ से करंट का डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा, और यहाँ से अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ से जो करंट का डायरेक्शन होगा ना बेटा, यहाँ से करंट का डायरेक्शन जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो एक साइड से ये क्लॉकवाइज नजर आएगा, और एक साइड से क्या नजर आएगा बेटा, करंट जो नजर आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्न की सूरत में होता है बेटा, तो एक साइड से क्लॉकवाइज नजर आएगा, और यहाँ पे ये करंट आपको नजर आएगा एंटी क्लॉकवाइज बेटा, एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा बेटा। यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, और यहाँ से क्या नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, क्योंकि बेटा करंट इसमें घूमता जाएगा। एक साइड से हमने दिया, वहां से हमें लगा कि ये करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जहां से निकलेगा वहां से वो एंटी क्लॉकवाइज महसूस होगा। अगर यहां से जाते हुए एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां से निकलते क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें टर्न में करंट घूमता है बेटा। जब टर्न में करंट घूमता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं बेटा, मैं इसको इस तरह से बनाता हूं, आप देख ले बेटा, इसी टर्न को इस तरह से मैं बनाता हूं बेटा, इसी को मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं कि कैसे ये एंटी क्लॉकवाइज और कैसे ये क्लॉकवाइज बनता है बेटा। ये मैंने इस तरह से बनाया, ये इस तरह से बेटा मैंने ये बनाया इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से है बेटा। ठीक है, अगर मैं करंट देता हूं बेटा, तो यहां से ये करंट जो होता है बेटा, ये इस तरह से जो घूमता है ना, आप देख सकते हैं इस टर्न के अंदर जो घूम रहा है ना बेटा, तो ये करंट किस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज। वही करंट जब यहाँ पे निकलेगा तो क्या महसूस होगा बेटा, वही करंट जब यहाँ से निकलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज महसूस होगा, क्योंकि ये टर्न के अंदर जब करंट जाता है ना बेटा, अगर कोई भी टर्न हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस तरह से, ये एक सोलिनॉइड बन गया, ये इसके ऊपर मैंने ये कंडक्टर इस तरह से डाल दिया बेटा,
ये आप सोलिनाइड बने। अब अगर मैं इसको करंट दूंगा बेटा तो ये करंट इस तरह से घूमता हुआ जाएगा क्योंकि इसके टर्न घूमे हुए। अगर यहां से करंट दूंगा तो आप देख रहे हैं कि इसमें करंट जो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहां से जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे ये होता है बेटा, अगर आप यहां से दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वो निकलेगा तो क्लॉकवाइज महसूस होगा क्योंकि इसमें करंट जो होता है बेटा वो इस तरह से घूमता हुआ जा रहा होता है बेटा। तो इस तरह से आप इसके बारे में कहोगे कि फेस, बेटा इसका जो फेस होता है, फेस ऑफ सॉलिडाइड बेटा, फेस ऑफ सॉलिडाइड, solenoid in which current appears anti-clockwise. Anti-clockwise is called north pole. ये क्या हो जाता है बेटा, नॉर्थ पोल हो जाता है। ठीक है, और फेस ऑफ सोलिनाइड, फेस ऑफ सोलिनाइड in which current appears clockwise is called साउथ पोल। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें करंट जो होगा बेटा वो घूमेगा। करंट के घूमने की वजह से ये जो सोलिनॉइड बनेगा, एक साइड इसकी नॉर्थ बनेगी और एक साइड साउथ बनेगी बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इसका क्या बन जाएगा बेटा, ये इसका बन जाएगा नॉर्थ। ठीक है, ये साइड इसकी बन जाएगी नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। और ये साइड कौन सी बन जाएगी बेटा, ये साइड बन जाएगी साउथ, क्योंकि इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। और इसकी लाइनें इस तरह से बनेगी बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आगे बनाता हूँ बेटा। ठीक है, कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, फिर मैं बनाता हूँ बेटा इसको, इसको फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज करें बेटा ये हमारे पास सोलिनाइड, ये इसका कोर मटेरियल है बेटा, मींस ये जो सिलेंडर होता है बेटा ये बन गया हमारे पास कोर मटेरियल बेटा। ठीक है, ये जो सिलेंडर है बेटा ये हमारे पास बन गया कोर मटेरियल। ठीक है, अब मैं इसको बेटा इस तरह से बनाता हूं। सपोज करें बेटा इसके ऊपर हमने इस तरह से जो है वो कंडक्टर को फोल्ड किया, ये कंडक्टर को हमने फोल्ड किया बेटा, और ये इस तरह से, ये इस तरह से इसके ये टर्न्स बने बेटा, ये इस तरह से सोलिनाइड के टर्न्स बने इस तरह से। इस तरह से बेटा इसके टर्न्स बने, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, एक साइड से क्या होगा बेटा, एक साइड से करंट क्लॉकवाइज अपीयर होगा और दूसरी साइड से करंट क्या अपीयर होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होगा। आप देख सकते हैं बेटा यहां से करंट जो आएगा तो इस तरह से आएगा बेटा। ठीक है, इस तरह से अंदर जाएगा, इस तरह से बेटा, इस तरह से, ये इस तरह से करंट एक साइड से बाहर आएगा और एक साइड से अंदर जाएगा, क्योंकि फोल्डेड है बेटा, ये इसके ऊपर चीज है, ये फोल्ड किए बेटा, तो यहाँ से ये करंट बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट आपको क्या अपीयर होगा बेटा, यहाँ से करंट आपको अपीयर होता है बेटा, यहाँ से करंट आपको
क्लॉकवाइज अपीयर होगा बेटा, इस तरह से घूमता हुआ महसूस होगा आपको करंट। ये यहाँ पे जो आपको करंट महसूस होगा बेटा, ये इस तरह से आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ महसूस होगा। और यहाँ से करंट जो आपको महसूस होगा बेटा, ये करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, बेटा ये देखें मैंने डायरेक्शन सेम बनाए। तो इस तरह से करंट जो आपको घूमता हुआ महसूस होगा वो इस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा साउथ, और ये हो जाएगा आपके पास नॉर्थ बेटा। इसका मतलब है बेटा इस टर्न से यहाँ पे करंट ऊपर से बाहर आता है, जिस तरह से घूम के अंदर आता है। तो आप इसको इस तरह से निशानियों में भी बना सकते हैं बेटा करंट को। यहाँ पे करंट बाहर की तरफ है बेटा, तो ये निशानी बनेगी, मींस इन टर्न में करंट ऊपर की तरफ होता है बेटा, बाहर की तरफ होता है इस तरह से। ठीक है, ये करंट बाहर की तरफ होता है और यहाँ पे करंट क्या होता है बेटा, अंदर की तरफ होता है इस तरह से। तो इसमें करंट बाहर, एक साइड से बाहर आता है और दूसरी साइड से क्या होता है बेटा, अंदर जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से बेटा आप इसको राइट हैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। इसका डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। राइट हैंड में इस साइड पे राइट हैंड रूल कैन बी used can be used to find राइट हैंड ग्रिप रूल बेटा। एक मिनट मैं इसको वापस लिखता हूँ बेटा। राइट हैंड ग्रिप रूल होता है, मैंने ग्रिप रूल नहीं लिखा बेटा, राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल होता है। राइट हैंड ग्रिप रूल बेटा, grip rule can be used to determine direction of मैग्नेटिक फील्ड बेटा। मैंने आपको करंट के फ्लो के हिसाब से बता दिया। अब आप राइट हैंड ग्रिप, ठीक है, इसमें क्या करोगे बेटा, थंब थंब ये किसको जाहिर करता है बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ बी को जाहिर करता है, डायरेक्शन ऑफ बी को जाहिर करता है बेटा। और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स बेटा, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स बेटा, ये किसको जाहिर करती है बेटा, डायरेक्शन, ठीक है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा। ठीक है, इसमें ये होता है बेटा, जैसे ये है ना, इसके अंदर आप देख रहे हैं बेटा, तो इसके ऊपर इस तरह से होगा, आप इसके ऊपर राइट हैंड इस तरह इस्तेमाल करोगे बेटा। आप देखें यहाँ पे करंट इस तरह से आ रहा है, तो फिंगर नीचे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, मींस जिस तरफ डायरेक्शन होता है, मींस थंब बाहर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये नॉर्थ हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेटा इसमें करंट किस तरह आ रहा है बेटा, ये करंट के डायरेक्शन में मैंने फिंगर की तो थंब इस तरफ चला गया, तो आप इस तरह से, मींस आप इस तरह से पकड़ोगे, ये सोलिनॉइड है, आपने पकड़ा, इस तरह करंट आ रहा है, तो ये थंब जो है बेटा जिस डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में थंब होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनती है बेटा। अब मैं बनाता हूं इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बेटा। इसका मकसद है नॉर्थ है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो जाती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा, ये इस तरह से बनती है, ये बन गई इसकी बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी बेटा इस तरह से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी बेटा इस तरह से। तो आप कह सकते हैं कि ये इसकी जो बनेगी बेटा, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी बेटा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी बेटा। ठीक है,
अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होती है बेटा, बाहर भी होती है। अब अगर आप देखेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा बेटा, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर जो होगा बेटा वो किस तरफ हो जाएगा, उसका डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से। और ये होते हैं बेटा एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। मैं एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड भी बना लेता हूँ। ये होते हैं एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। ये हमारे पास है, ये एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेटा एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, ये हमारे पास है बेटा एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। बेटा एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड है। आप देख सकते हैं बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो होती है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड है, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा नॉन यूनिफॉर्म होती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ बार मैग्नेट होती है बेटा। जिस तरह से एक बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट इस तरह से होता है नॉर्थ साउथ बेटा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह से होती है। तो ये लाइक अ बार मैग्नेट होता है बेटा। तो आप कहोगे कि बी ऑफ सोलिनॉइड इज लाइक बार मैग्नेट बेटा। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा ये लाइक बार मैग्नेट होती है, कि जिस तरह से बार मैग्नेट होता है उसी तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा। आप कहोगे कि इनसाइड जो फील्ड होती है बेटा, इनसाइड फील्ड बेटा, इनसाइड जो फील्ड होती है ना बेटा इज स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड बेटा, एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड बेटा। इनसाइड जो फील्ड होती है बेटा वो यूनिफॉर्म भी होती है, स्ट्रांग भी होती है, और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। आप देख सकते हैं बेटा लाइन एक दूसरे से पैरेलल है अंदर, और आल्सो पैरेलल किसके साथ है, एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। आउटसाइड आउटसाइड सोलिनॉइड फील्ड इज वीक बट नॉट जीरो बेटा, जीरो नहीं है बट नॉट जीरो, वीक एंड कैन बी निग्लेक्टेड बेटा। आउटसाइड फील्ड जो होती है बेटा वो वीक होती है और निग्लेक्ट भी की जा सकती है बेटा। तो इसकी फील्ड बेटा सोलिनॉइड की इस तरह से बन जाती है। जब सोलिनॉइड को हम इस तरह से करंट देते हैं बेटा, तो करंट देने से क्या होता है कि सोलिनॉइड जो होता है वो एक मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है इसका मैंने बता दिया कि सोलिनॉइड के जब हम करंट देते हैं तो उसमें करंट घूमता हुआ जाता है। जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो नॉर्थ होगा, और जहां से करंट क्लॉकवाइज घूमेगा वो साउथ होगा बेटा। अब साउथ कौन सा होता है, नॉर्थ कौन सा होता है, उसका फैसला हम करंट की रोटेशन पे भी कर सकते हैं, और आल्सो हम उसको राइट हैंड से भी ढूंढ सकते हैं कि राइट हैंड ग्रिप रूल को हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें कर्लिंग का फिंगर करंट के घूमने की डायरेक्शन में डालेंगे तो थंब हमारा जिस तरफ जाएगा वो नॉर्थ बन जाएगा। वहां से लाइनें निकलेंगी, क्योंकि लाइनें नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइक बार मैग्नेट होती है बेटा। ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का अगर पैटर्न देखेंगे तो इनसाइड में सोलिनॉइड इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल भी होती हैं, यूनिफॉर्म भी होती हैं, आल्सो ये पैरेलल होती हैं एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड से। जबकि आउटसाइड ये जो लाइंस होती हैं बेटा, ये आउटसाइड लाइंस जो होती है नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, एक दूसरे से ज्यादा स्पेसिंग में होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आउटसाइड जो होती है फील्ड वीक होती है बट जीरो नहीं होती। याद रखिएगा जीरो नहीं है, वीक है। आप इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, आप इसको जीरो कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बेटा इसकी फील्ड, या इसको किस तरह से हम देखते हैं।
अब इसकी फील्ड को कैलकुलेट करते हैं बेटा, कि इसकी फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। इसको बार बार बेटा बनाना मुझे पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है वो अब मुख्तलिफ चीजें इसके ऊपर हमने डिस्कस करनी है। सपोज करें बेटा वही कोर मटेरियल है, ठीक है, ये हमारे पास बेटा इस तरह से कोर मटेरियल है बेटा, ठीक है। इसके ऊपर मैं कुछ टर्न्स बनाता हूं बेटा। सपोज करें बेटा ये मैंने इसके ऊपर कंडक्टर को इस तरह से बेटा वोल्ड किया, और इस तरह से ये टर्न बाहर आया बेटा, इस तरह से ये टर्न यहाँ से अंदर गया। तो इस तरह से बेटा आप इसको कर सकते हैं कि किलोज टर्न हम करते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से बेटा ये किलोज टर्न हुए हमारे पास, इस तरह से। इस तरह से बेटा ये किलोज टर्न हुए। अब मैं ज्यादा चीजें यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट जो है वो इसको अप्लाई करना है हमने। ठीक है, ये इस तरह से बेटा हमारे पास होता है। यहाँ से करंट का डायरेक्शन बेटा आप समझ ले ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे करंट जो होता है बेटा ये अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है बेटा, इस तरह से। ठीक है, अब मैं करंट का वो डायरेक्शन बनाता हूँ बेटा। यहाँ से करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ होगा, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। मीन्स यहाँ पे बेटा आप करंट का डायरेक्शन डॉट्स की सूरत में बनाओगे, क्योंकि यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब ये हो गई बेटा हमारे पास, यहाँ से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और यहाँ से आप बनाओगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है, क्योंकि करंट, सॉरी, ये जो करंट है अंदर की, ये करंट की निशानी हमें बना रहा कि यहाँ पे करंट अंदर की तरफ होता है, और ऊपर से करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। क्यों बाहर की होता है, क्योंकि ये करंट यहाँ से निकल के इस तरह से आता है, यहाँ से निकल के इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास करंट का डायरेक्शन। और ये हो गए बेटा एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। ये बन गया एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, ये बन गया एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड बेटा। ठीक है, और यहां से हमने करंट देखा था बेटा, करंट का फ्लो क्या होता है, करंट का फ्लो इस तरह से क्लॉकवाइज होता है बेटा। करंट का फ्लो क्लॉकवाइज होने की वजह से ये कौन सा बन जाएगा बेटा, ये साइड इसकी बन जाएगी साउथ बेटा। ठीक है, और यहाँ से करंट का फ्लो क्या होता है बेटा, यहाँ से करंट का फ्लो हो जाता है इस तरह से बेटा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे करंट बेटा इस तरह से आएगा। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे बेटा, तो ये बन जाएगा इस तरह से, तो ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ भी मैंने बना लिए। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी बेटा। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बेटा वो इस तरह से बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा इस तरह से बाहर जाएंगी बेटा। ठीक है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बेटा वो स्ट्रेट पैरेलल और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड होंगी बेटा, इस तरह से। ये एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड के पैरेलल होती है बेटा। मैं बाहर नहीं बना रहा क्योंकि ये बड़ी लाइनें बनेगी, अब जरूरत नहीं है बाहर बनाने की। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसको बनाओगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बेटा आती है, इस तरह से।
मैं ये एक एक लाइन ऊपर भी बना देता हूँ और ये अंदर भी बना देता हूँ। बेटा यहाँ से लाइन बाहर आएगी और यहाँ से लाइन अंदर जाएगी, क्योंकि ये नॉर्थ है, नॉर्थ से लाइन बाहर निकलती है और साउथ में लाइन अंदर जाती है। तो आप देख सकते हैं बेटा, अंदर जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रांग होती है बेटा, जबकि बाहर जो फील्ड होती है वो वीक होती है। और हमने देखा है बेटा, मैंने लिखा भी है कि उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन याद रखिएगा कि इसके टर्न में यहाँ से करंट ऊपर आएगा और यहाँ से नीचे। अब ये रट्टा नहीं लगाइएगा कि जहां से करंट जाएगा वो साउथ होगा, जहां से आएगा वो नॉर्थ होगा, रट्टा नहीं लगाइएगा। ये जो मैंने इस तरह से टर्न बनाया इसकी वजह से, अगर टर्न में इस तरह बनाऊंगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, इसलिए रट्टा बिल्कुल नहीं लगाइएगा, सीखिएगा। ठीक है बेटा, इसमें ये बन गया हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। के अंदर जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, लाइंस पैरेलल होती है, पैरेलल टू द एक्सिस होती है। आउटसाइड जो लाइंस होती है एक दूसरे से दूर होती है और मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। अब हम अप्लाई करते हैं बेटा एम्पियर्स लॉ को। और एम्पियर्स लॉ कहता है कि जिस चीज की आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे एम्पियरन पाथ बनाए। ठीक है, अब हम बनाते हैं एम्पियरन पाथ बेटा। अब इसके अंदर हम एम्पियरन पाथ जो बनाते हैं बेटा, वो हमारे लिए जो ज्यादा एम्पियरन पाथ सूट करेगा बेटा, वो एम्पियरन पाथ होता है रेक्टेंगल की सूरत में बेटा। सपोज करें मैं थोड़ा इसको एम्पियरन पाथ रेक्टेंगुलर शेप के अंदर बना रहा हूं बेटा। ये हमारे पास एक मैंने पाथ बना लिया, एम्पियरन लूप का पाथ मैंने बना लिया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास बेटा एम्पियरन पाथ बेटा। ठीक है, अब इसके ऊपर नेम मैं वही रखता हूं जो बेटा पंजाब के अंदर नेम है, ताकि आपको कैलकुलेशन जो करनी पड़े वो कैलकुलेशन जो है वो हमारी आसान हो बेटा। ठीक है, ए बी सी डी ही दिए गए तो ए बी सी डी ही मैं रखता हूं बेटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास ये एम्पियरल लूप है बेटा, ये इसका ए बी पार्ट है और ये सी पार्ट है और ये पॉइंट डी हो गई बेटा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब हमें एम्पियर्स लॉ क्या कहता है बेटा? एम्पियर्स लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड को और एम्पियरल लूप के हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई करें। इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी लेंथ L3 है और इसकी लेंथ क्या होती है बेटा? L4 होती है। अब देखिए हमने एम्पियरल लूप के चार हिस्से बनाए, क्योंकि रेक्टेंगुलर एम्पियरल लूप है तो रेक्टेंगुलर एम्पियरल लूप के चार हिस्से, ये ए बी हिस्सा है, ये बी सी हिस्सा है, ये सी डी हिस्सा है और ये ए डी हिस्सा है बेटा। अब अगर हम करते हैं तो एम्पियर्स लॉ क्या कहेगा बेटा? एम्पियर्स लॉ कहता है बेटा इसका ये डेल्टा L1 होता है, डेल्टा L2 कर दें, डेल्टा L3 कर दें, डेल्टा L4 कर दें बेटा। देखिए आप देख सकते हैं बेटा के ए बी पार्ट इज पैरेलल टू बी, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बेटा, करंट इनक्लोज्ड। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा L1 पैरेलल है। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि एम्पियरल लूप का वो हिस्सा जो पैरेलल है, पैरेलल कौन सा हिस्सा है बेटा? डेल्टा L1 है वो, और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट आई के हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, आप देख सकते हैं बेटा कि बी सी पार्ट इज परपेंडिकुलर टू बी बेटा। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और इसके दरमियान एंगल कौन सी है बेटा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे बेटा बी
डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा कौन सी है बेटा, इनके दरमियान 90 है। यहाँ पे देख ले बेटा, यहाँ पे बी होती नहीं है, बहुत दूर, बी को 0 कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बहुत दूर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है बेटा। बी एट पार्ट, ठीक है बेटा, एट पार्ट डी सी इज कंसिडर्ड 0 बेटा, कंसिडर्ड 0। इसलिए आप कर सकते हैं बेटा बी डॉट डेल्टा एल 3 बेटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं बेटा, 0 कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे भी मैं एंगल लिख लेता हूँ बेटा कि यहाँ पे थीटा होती है 0 डिग्री। थीटा किसके दरमियान हम ले रहे हैं बेटा, बी के दरमियान, डेल्टा एल के दरमियान। और बी, ठीक है, ए बी पार्ट, सॉरी, ये जो होगा बेटा एडी पार्ट, एडी पार्ट, एडी पार्ट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बी। आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो एडी पार्ट होता है बेटा, ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर आप करोगे बेटा बी डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा थीटा हो जाएगी 90 पे डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। ठीक है बेटा, अब हमें क्या कहता है बेटा, एम्पियर्स लॉ कहता है सब की सम करें बेटा, 1 to 4 बेटा, बी डॉट डेल्टा, इन सब की बेटा सम करें। ये हो जाएगा बेटा बी डॉट डेल्टा L1 प्लस बी डॉट डेल्टा L2 प्लस हो जाएगा बेटा बी डॉट डेल्टा L3 प्लस हो जाएगा बी डॉट डेल्टा L4 बेटा। तो सब की सम जो आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई बेटा। अब देखिए बेटा, अब आई का मकसद क्या होता है बेटा, आई का मकसद है कि ए बी के अंदर करंट इनक्लोज्ड बेटा, आई का मकसद है करंट इनक्लोज्ड बेटा, करंट इनक्लोज्ड। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हर टर्न के अंदर करंट आए होगा, क्योंकि हमने करंट आए दिया है, तो हर टर्न के अंदर करंट इक्वल होगा, क्योंकि सेम करंट जा रहा है। इसलिए बेटा इसके अंदर टोटल जो करंट होगा इज इक्वल टू एन, ठीक है बेटा, एन इनटू आई बेटा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, एन आई बेटा, इस तरह से आप करोगे, क्योंकि बेटा आपको पता है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्न है बेटा। तो हर टर्न में करंट कितना आए है, मींस इस पूरे एम्पियर लूप के अंदर 9 बेटा जो है वो है, और उन सब के अंदर करंट का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि बेटा सब टर्न के अंदर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कौन सा है बेटा, करंट का डायरेक्शन सब टर्न के अंदर डाउनवर्ड, सब टर्न के अंदर करंट सेम है। तो करंट इनक्लोज्ड के रूल के मुताबिक जितने भी करंट, जितने भी टर्न्स इसके अंदर क्लोज होंगे, उन सब का करंट कंसीडर किया जाएगा, तो एन इंटू आई होगा। आप लिख सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास बेटा, हमारे पास ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। मीन्स आप इसको कर सकते हैं बेटा कि बी डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल भी कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बेटा, या आप सिंपली इस तरह से कर सकते हैं म्यू नॉट एन आई, वेयर एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को जाहिर करता है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इनसाइड होती है, और वो होती है म्यू नॉट एन आई के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, म्यू नॉट एन आई, ये आ गया फार्मूला। ठीक है बेटा, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ अंदर होती है,
तो ये बेटा इसकी अगर डेरिवेशन में भी आपको मसला है तो डेरिवेशन का मसला नहीं है, आपको सीखनी नहीं है यहाँ पे। आप जस्ट इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखें कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे करती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट। मींस इसकी मैग्नेटिक फील्ड कोर मटेरियल पे डिपेंड करती है बेटा। ये हमारे पास हो जाएगा बी डिपेंड्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कोर मटेरियल बेटा, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, लेंथ, क्योंकि एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, एंड करंट बेटा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है बेटा कि ये सिलेंडर किस मटेरियल का है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक है, किसका है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। तीसरा लेंथ पे डिपेंड करेगी, और चौथा हर एक टर्न के अंदर कितना करंट होता है उस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये होती है बेटा सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। कल इंशाल्लाह करेंगे टोरॉइड की मैग्नेटिक।